आज स्पेशली विद ड्यू 200-210 was just par because of the bowling attack Zalmi had. आई थिंक बीच में जो 7 ओवर से लेकर 13 ओवर तक बैटिंग हुई है, आई थिंक वहाँ पर इन्होंने 15 से 20 रन लूज़ किए हैं, स्पेशली बाबर आजम ने। उसके बाद एक आफ्टर पावर चौथी बार जो है इन्होंने शतकीय साझेदारी की है T20 फॉर्मेट PSL में पेशावर ज़ल्मी के लिए, सिर्फ 9वीं इनिंग्स में। सर लेट मी आस्क यू दिस, सो वी नो वैन डूसन एक तो वो एंकर भी कर रहे थे इनिंग्स को, फिर वो फाइट भी कर रहे थे साथ में, बाउंड्रीज भी वही ढूंढ रहे थे, और जब उनको दूसरे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लिप्स में देखा कि भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से रात के इस मैच को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, चंद सेकंड के बाद हम वीडियो की जानिब भी बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इस बात को डिस्कस कर लें। जी हाँ दोस्तों, रात एक और सनसनीखेज मुकाबला अपने अख्ताम को जा पहुंचा, जो कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया। इस मैच में कई रिकॉर्ड हमें देखने को नज़र आए, उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। रात लाहौर ने पहले टॉस जीती, पहले गेंदबाजी का फैसला जो है उन्होंने लिया और पहले गेंदबाजी की, और पेशावर ज़ल्मी की टीम जब मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो कप्तान बाबर आजम और सैम अयूब ने अपनी टीम को एक आउटस्टैंडिंग आगाज़ फराहम किया, लेकिन किंग बाबर आजम अपनी 50 अबूर ना कर सके और आउट हो गए। उसके बाद सैम अयूब ने अपना जारहाना अंदाज जो है वो जारी रखा और 88 रन की जो है वो इनिंग खेली, लेकिन उनके बाद पावल ने भी आउटस्टैंडिंग आकर पावर हिटिंग की, अपना हक अदा किया, और ज़ल्मी ने इस PSL में आज रात हाईएस्ट जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाए, 210 प्लस उन्होंने जो है वो बोर्ड पर लगाए। कलंदर्स की टीम जब मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो स्टार्ट में साहबजादा फरहान और फ़खर जमान जो है वो टीम को एक अच्छा स्टार्ट नहीं फराहम कर सके, जो कि साहबजादा फरहान अपनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है उसके बावजूद भी। लेकिन उसके बाद अंडर डॉटसन ने आकर कमाल कर दिया, शेप होप ने, अंडर डॉटसन ने रात इस इवेंट PSL की जो वो पहली सेंचुरी जो है वो अपने नाम की, रात उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है वो 100 लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी कलंदर जो है ये मुकाबला भी नहीं कर सका। कलंदर्स जो कि PSL से भी मेरे ख्याल से तो आउट हो गए हैं, 4 मैचेस खेले हैं और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भारतीय मीडिया की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है। सर लेट मी आस्क यू दिस, सो वी नो वैन डूसन एक तो वो एंकर भी कर रहे थे इनिंग्स को, फिर वो फाइट भी कर रहे थे साथ में, बाउंड्रीज भी वही ढूंढ रहे थे, और जब उनको दूसरे एंड से उनके साथी जो थे ना बाउंड्रीज दे पा रहे थे, डॉट बॉल्स दे रहे थे, ना स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे, तो उनको मजबूरी में 2 बड़े तेज रन भी भागने पड़ रहे थे, जिसके बाद और ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको स्ट्राइक मारना या बड़ी शॉट मारना। इट वाज रियली ग्रेट डिस्प्ले ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी आई गेस। सबसे पहले तो आई थिंक दैट वाज ट्रीट टू वॉच द वे ही प्लेड, जो कंपोजर था उनकी इनिंग्स में, किसी भी टाइम पे वो उनका बिलीव ऐसा था कि इट्स वेरी मच पॉसिबल, और उनका मतलब किसी टाइम पे वो ये नहीं लग रहा था कि यार फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। उनको पता था पिच अच्छा है, ड्यू पड़ना है, इनकी बॉलिंग को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग फॉल्ट करती है, लेकिन बाकियों की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली। एट टाइम्स उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, 3 बॉल 4 डॉट हो जाते थे, बाउंड्रीज जिसमें लगी हैं उसके बावजूद ओवर सिर्फ 10 रन का गया या 11 रन का गया, जो ओवर वो 16-18 का लगना चाहिए। तो आई थिंक वेरी गुड इनिंग, बट जो सारी काफ़ी पॉइंट्स कवर हो गए, लेकिन जो बॉलिंग का पॉइंट है लाहौर कलंदर का, आई थिंक कि जो ज़ल्मी की बॉलिंग है उनको बहुत प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। राइट, आई थिंक थोड़ी सी कंप्लेसेंसी है कि ये समझते कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, शायद आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग कि यार शायद हमारे बॉलर्स खुद ही ये चीज़ कर लेंगे। आई थिंक ज़ल्मी, डैरन सैमी, बाबर के साथ आई थिंक एक चीज़ आज डिस्कस हुई भी थी, और स्पेशली इवन जब इनिंग्स क्लोज हो रही थी तो डैरन सैमी बाबर के साथ बैठे हुए थे और वो हर चीज़ बता रहे थे, कौन सी साइड बाउंड्री है, कहाँ पे किसको क्या बॉल करना है। तो आई थिंक कि वो उन्हें पता है हमारे रिसोर्सेज कम है, हमें प्लान करना ही करना है। तो आई थिंक दे आर रिलाइंग टू मच ऑन काइंड ऑफ सीजन कैंपेनर्स हु हैव डन वेल, लेकिन अभी उनकी उस तरह की फॉर्म नहीं है। आई थिंक प्लानिंग की अब लाहौर को ज़रूरत है। आई थिंक इट्स गेटिंग टू लेट, बट स्टिल दे आर स्टिल इन द टूर्नामेंट। आप कहते हैं तो शायद लग तो नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड है टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ करने के लिए। जिस बाबर आजम से कप्तानी लेना चाहते थे शाहिनशाह अफरीदी, उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। लगातार 5 हार का सामना करना पड़ा है शाहिनशाह अफरीदी को, और बाबर आजम ने मैच के बाद बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने क्या कहा है,
उन्होंने कहा है कि जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आज हम खेलने के लिए उतरे तो हमारे दिमाग में ये था कि शाहीन को कूटने के लिए कम से कम जो है 190 रन हमें तो स्कोर बोर्ड पे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जब 6 ओवर में जब पावर प्ले में हमारी बल्लेबाजी अच्छी हुई और हम लोगों में से कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने ये प्लान किया कि इसके बाद कुटाई करनी है और 100 रन की पार्टनरशिप तो जरूर करनी है। अब बाबर और सैम अयूब ने मिलकर 136 रन जड़ दिए पहले विकेट के लिए, और भाई साहब 9 इनिंग में 400 पार्टनरशिप है, मतलब 4 शतक के साझेदारी है। ठीक है, अब इसके बाद सैम अयूब की तो बाबर आजम ने तारीफ की है, लेकिन साथ में उन्होंने गेंदबाजों को बड़ा क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे गेंदबाज हैं उनको बस मैंने इतना ही बोला था कि आप अपने हिसाब से फील्ड सेटल कर लो और उसी तरीके से गेंदबाजी करो जहां तुमने फील्डर रखा हुआ है, और आज हमारे गेंदबाजों ने ठीक वैसा ही किया। तो ज्यादा मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तभी कमेंटेटर जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एंकर थे, उन्होंने उनसे ये पूछ लिया कि अच्छा बाबर भाई, क्या आप